ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनको हम बहुत नीचा कहते हैं, जाति की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। वो भी कितने महान हो गए कि बड़े बड़े महापुरुष उनकी चरण वंदना करते हैं, बड़े बड़े राजा भी उनका आदर करते हैं। मतलब कोई सीमा नहीं है, मनुष्य कितना श्रेष्ठ बन सकता है, कितना ऊंचा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही एक स्वनाम धन्य बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत रविदास जी, जिनको रैदास कहते हैं, जिनको लोग चर्मकार कहते हैं। संस्कृत में चर्मकार कहते हैं, हिंदी में चमार कहते हैं। बाद में गांधी जी ने शब्द दिया दलित, हरिजन। गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया और बाद में नेताओं ने दलित शब्द दिया, लेकिन उसका मुख्य जो नाम है उस जाति का चर्मकार, चमड़े का काम जो करती है, चमड़े को पकाना, मरे हुए पशु का चमड़ा निकालना, उसमें भी कला है। बीच में से कटेना, पूरा एक खोल निकाल लेना, फिर उसको सीलकर, जहाँ से काटा है वहाँ से सीलकर, फिर उसमें मसाला भरना, उसको पकाना, पकाकर फिर उससे जूते बनाना, आजकल बेल्ट बनाना, पर्स बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी कला होती है। ये चमड़े का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। अब तो मशीनों से होता है वो सब काम, केमिकल से गलाते हैं, नहीं तो पहले सबका सब वो हाथ से करते थे। चमड़े का काम करते हैं, इसलिए उनको चर्मकार कहा जाता था। और जो बांस से डलिया आदि बनाते हैं उनको बंसकार कहा जाता था। चर्मकार, वंशकार अलग अलग। वही बांस का डलिया बनाते हैं, वही बांसुरी बनाते हैं, और वही ये जो चटाई है बांस की वो बनाते हैं। बांस की जो एक पर्दा बना दो वो बनाते हैं, टाट बना दें, वो सब बनाते हैं, उसको बंसकार बोलते हैं। और इनको चर्मकार बोलते हैं, चमड़े का काम करते हैं। ऐसी जातियां जो निकृष्ट मानी जाती हैं, जिनको लोग अछूत मानते थे। अछूत मानने का वैज्ञानिक कारण था, अभी कोरोना ने वो समझा दिया है कि चमड़े का काम करते हैं तो वायरस होते हैं, इनमें वायरस पैदा होते हैं, तो अगर छुएंगे तो दूसरों को भी वो लग सकते हैं, इसलिए छूते नहीं थे लोग। केवल जाति के कारण नहीं, इसलिए था वो। आजकल कोई नहीं करता तो छू सकते हैं उसको। उसको कर सकते हैं। राजस्थान में एक ऐसे चर्मकार भाई थे, हम उनके घर जाते थे। अब उनका शरीर पूरा हो गया। 1 घंटे का सत्संग रखते थे उनके यहाँ, सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते थे, 1 घंटे का सत्संग रखते थे। उनका मोहल्ला ही था, पूरा कॉलोनी थी, कम से कम 500 लोग होंगे, छोटा मोटा गांव के बराबर। वो सब इकट्ठे होते थे, ऐसे एक छोटा माइक लेके जाते थे, कीर्तन करते थे। फिर वो फल लाते थे। हमने कहा कि फल ले आना, तो एक एक केला वगैरह सबको दे दिया थे। फिर उनके मोहल्ले में शिव जी की स्थापना कराई हमने। ब्राह्मणों ने विरोध किया, काफी विरोध किया। कथा बीच में से रोकने की नौबत आ गई, लेकिन रोकी नहीं गई। फिर ऐसा हुआ था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए प्रयागराज में, और काशी जिनकी कर्म भूमि रही, तपस्या भूमि रही, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज।
रामानंद जी महाराज। रामानंद जी महाराज के एक शिष्य थे, इनको लोग ब्रह्मचारी जी बोलते थे। वो रामानंद जी के लिए भिक्षा लेके आते थे, उनका ये काम था। बहुत शिष्य थे उनके साथ में, लेकिन एक शिष्य थे जो भिक्षा लेके आते थे। सब जगह से भिक्षा लेकर आते, आटा सूखा सामान लाते, और उनका नियम था केवल ब्राह्मणों के यहां से ही भिक्षा लेंगे। जैसे करपात्री जी का नियम था कि ब्राह्मणों की भिक्षा लेंगे। उस समय ब्राह्मण पवित्र होते थे, उनका अन्न खाने से वृत्ति सात्विक होती थी। इसलिए तो महापुरुषों का नियम है अपना अपना, कोई भेदभाव से नहीं था। वो उनका अपना नियम था, उनकी अपनी तपस्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। केवल ब्राह्मण का अनाज लेते थे, क्षत्रिय का भी नहीं लेते थे। एक रघु चर्मकार थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन हो गए उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि अगर रामानंद जी महाराज आपकी भिक्षा ले लेंगे तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा और तुम्हारे जो ग्रह दोष है वो शांत हो जाएगा और तुम्हारी संतान हो जाएगी। कुछ पितृदोष बताया उनको, लेकिन पितृदोष की शांति के लिए कोई उपाय कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ण से थे कि जहां ब्राह्मणों का वो नहीं होता था। उधर बैठ जाओ बेटा, बच्चे उधर बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी पार्टी उधर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो उन्होंने कहा कि रामानंद जी अगर तुम्हारी भिक्षा ले लेंगे, तुम्हारे घर जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उनको किसी ज्योतिषी ने बताया। जब ज्योतिषी ने ये बताया उनको, अब रामानंद जी महाराज को कैसे भिक्षा दें, कोई साधारण काम नहीं था रामानंद जी को भिक्षा देना। उनका नियम था, अपना नियम के कट्टर थे। महापुरुषों के नियम होते हैं, उन नियमों का आदर करना चाहिए, उनमें कोई आर्गुमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी आलोचना करनी नहीं चाहिए कि भाई ये भेदभाव क्यों करते हैं, वो करते हैं। उनकी अपनी साधना है, उनका अपना जीवन है, अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए वो लेते नहीं थे भिक्षा। उसने एक ब्राह्मण को दे दी भिक्षा। एक ब्राह्मण को आटा दिया, गरीब ब्राह्मण था, निर्धन, और उससे कहा कि तू दे देना। पहले तो उन ब्रह्मचारी को कहा जो रामानंद जी के शिष्य थे कि हमारी भिक्षा रामानंद जी तक पहुंचा दो आप। उन्होंने कहा मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा वो रघु चर्मकार रोज उनको निवेदन करता कि हमारी भिक्षा पहुंचा दो, हमारी भिक्षा पहुंचा दो। उसने कहा मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे को कोई मरना है क्या, श्राप दे देंगे गुरु जी। तब उसने उस ब्राह्मण को दी भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा दी, ब्राह्मण को आटा दे दिया, और ब्राह्मण ने उससे धन ले लिया। एक दिन ब्रह्मचारी आया और वो भिक्षा उनको दे दी। वो ब्रह्मचारी भी अच्छे साधक थे, उनको भी लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा भाई ये भिक्षा कहाँ से लाए, आटा कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये आटा किसी के यहाँ से आया है, आप ले जाओ। पता तो उनको चल गया, लेकिन वो दया करके ले आए कि चलो गुरु जी की कृपा इस पर भी हो जाए, इसका अन्न खा लें, इस पर भी थोड़ी दया हो जाए तो ठीक है। वो ले आए। जैसे ही वो स्वयं पाकी थे, रामानंद जी महाराज भोजन बनाया, स्वयं पकाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, अपने सीताराम जी को भोग लगाया। तो भोग लगाने लगे तो उनको पता चल गया। उनको, हमारे महाराज श्री को कई बातों को पता चल जाता था।
कि गड़बड़ किया है तो पता चल जाता था। ऐसे हुआ है। कुछ किसी ने गड़बड़ की है तो पता लग जाता था उनको गड़बड़ की है महाराज। तो नारायण रामानंद जी महाराज ने कहा, उस ब्रह्मचारी को बुलाया कि भिक्षा किसके यहां से लाए? बोले उस ब्राह्मण के यहां से लाए। उस ब्राह्मण को भी बुलाया। ब्रह्मचारी जी की भी गलती, ब्राह्मण की भी गलती। तो उस ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा कि तेरे को बड़ी दया आई, उस पर एक संतान नहीं है, संतान नहीं है। सब पहचान गए, तू बड़ी दया आई, किस किस को संतान देगा? एक को दे देगा तो हजारों आ जाएंगे, संसार में दुखी दुखी लोग हैं। अच्छा, संतान होने से कौन सुखी हो जाएगा? संतान वाले सुखी हैं क्या सर्वथा? आप लोगों में अधिकांश संतान वाले हैं, सुखी हैं क्या? बोलो। केवल संतान के कारण से सुखी हैं क्या? बोलो। मुझ वाले बोलो। नहीं है। केवल संतान होने से कोई सुखी नहीं होता, बल्कि संतानें आजकल कुसंग में चली जाएं तो दुख देती हैं, ज्यादा परेशान करती हैं। इसलिए संतान होने से कोई सुखी हो जाता है, ये धारणा गलत है। लेकिन तेरे को बड़ी चिंता है। उस ब्रह्मचारी से कहा कि तेरा शरीर छूटेगा जल्दी ही अब, और तू उसके घर में संतान बनेगा, उसके घर में तेरा जन्म होगा। थोड़ा साइलेंस रखो फोन को। ठीक है। तो इन्होंने रामानंद जी महाराज ने उनको ऐसे आदेश दिया, और कुछ दिन बाद धीरे धीरे ब्रह्मचारी जी का शरीर पूरा हो गया, और उसके बाद इस रघु चर्मकार के यहाँ पर संतान हुई। अगले वर्ष जैसे इनका शरीर पूरा हुआ और अगले वर्ष उनके संतान हुई। संतान हुई, महाराज बड़ा खुश हुआ कि देखो संतों ने सही कहा था, रामानंद जी के पास हमारी भिक्षा को। और उसको कहा कि तेरे संतान तो हो जाएगी, लेकिन तेरे को संतान सुख नहीं मिलेगा। हुई। और वो जो ब्राह्मण था वो भी उसी के यहाँ जन्मा, ये ब्रह्मचारी जी भी उसी के यहाँ जन्मे। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से संतान हुई उसकी, 4-5 संतान हुई। हमारा संतान तो आदमी सुख के लिए चाहता है, लेकिन संतान सुख ना दे, क्योंकि वो सुख चाहता है पैसे से, और वो संतान ऐसी थी, पैसे से बड़ी विरक्त थी। वो तो बैठ जाता है, सीधा बैठ जाते हैं, न रोते हैं न कुछ है, राम राम बोलता है। बड़े हैरान, ऐसे कैसे बच्चा हुआ है। थोड़े बड़े हुए, यही सिखा दिया, चलो जूती बनाओ। उनके यहाँ तो चमड़े का ही काम होता था। मरे हुए पशु का चमड़ा लाओ, जूती बनाओ, उसको पकाओ, जूती बनाओ। गाय भैंस जो मरती थी सब गांव की ले जाते थे। आजकल तो वो काम बंद कर दिया, फैक्ट्री में होता है। जूती बनाओ इसके। रैदास जी भी उसकी जूती बनाना सीख गए। थोड़ा साइलेंस रखो। वो भी जूती बनाना सीख गए, और जूती बनाते बनाते भगवान का गुण गाते, भगवान का कीर्तन करते। हे नाथ, आप चंदन हो और मैं पानी हूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, प्रभु जी तुम चंदा हम चकोरा। ऐसे वो भजन गाते महाराज, स्वरचित, भगवान की जूती बनाते बनाते। अब तो ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि इनकी जूती बनी हुई, और जो पहनता है वो भजन गाने लगता है, कीर्तन करने लगता है। वो महाराज आनंद से भर जाता है, इतने भाव से। गाइए। तुम
चंदन